टैक्स की चोरी करना, टैक्स को टाइम पे नहीं भरना और टैक्स को बचाने के लिए कोई गैर कानूनी काम करना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अपराध की सजा होती है और भारत सरकार लगातार ऐसे लोगों को उनके किए की सजा देती आई है। आज फिर दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खजाने की चोरी हुई है। गैर कानूनी ढंग से उनके खजाने को किसी ने चूना लगाया। भारत में कारोबार कर रही कई कंपनियां टैक्स पेमेंट से बचने के लिए नए रास्ते अख्तियार कर रही। बीते कुछ वक्त में ऐसे मामलों का खुलासा हुआ। आज यह दुष्कर्म कोई और नहीं बल्कि हमारे देश को कोरोना जैसी महामारी देने वाला देश यानी चीन ने किया। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो इंडिया भारत के सरकारी खजाने को जबरदस्त चूना लगा रही। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने गुरुवार को बताया कि भारत में टैक्स चोरी करने के लिए वीवो हर साल अपने कुल टर्नओवर का 50% यानी करीब 62,476 करोड़ रुपए रेमिटेंस के तौर पर चीन भेज देती है। नियम के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक रेमिटेंस के तौर पर अपनी आमदनी का जो हिस्सा बाहर भेजता है उस पर टैक्स नहीं लगता। इसे कहते हैं खुलेआम चोरी करना, वो भी हमारे भारत के राष्ट्र खजाने के साथ। चलिए आज इस मामले में शुरू से अंत तक रोशनी डालते हैं और आपको इससे जुड़ी हर छोटी और बड़ी बात बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईडी का बड़ा खुलासा। वीवो की यह चोरी पकड़ने के लिए ईडी ने वीवो मोबाइल्स इंडिया और इससे जुड़ी 23 कंपनियों के 48 लोकेशन पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी को 119 बैंक अकाउंट से 465 करोड़ रुपए हासिल हुए। इसमें वीवो इंडिया के 66 करोड़ रुपए के एफडी, 2 किलो गोल्ड बार और 73 लाख रुपए के कैश बरामद किए गए। ये मामला कब से कब तक का है? 2017-2021 के बीच वीवो मोबाइल कंपनी 62,476 करोड़ रुपया चीन भेज देती है। काफी लंबे समय तक चली यह धोखेबाजी। लेकिन सवाल यह है आखिर क्यों नहीं पता चला हमें इतने साल तक? क्या कभी पता नहीं चला कि भारत का पैसा बाहर जा रहा है? इतने लंबे अरसे लगभग 5 साल तक कंपनी ने ये काम किया। घाटा दिखाकर कंपनी सारा पैसा चीन भेजती रही। पैसा बाहर भेजने का तरीका तो एक ही, सब जाना हुआ है। तब फिर नजर क्यों नहीं रखी गई कि एक कंपनी इतना सारा पैसा चीन भेज रही है? सीमा पर चीन के साथ हमारे संबंध कितने नाजुक हैं। इसकी हरकत से भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी भारत ने चीन से आयात काफी बढ़ा दिया। चीन अपना माल भारत को बेच रहा है। अब ये भारत के टैक्स का हिस्सा भी इन कंपनियों के जरिए हड़प रहा है। यह तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई हमारी सरकार की तरफ से। उन्हें इस मामले पर बहुत साल पहले ही जांच बिठा देनी चाहिए थी ताकि इतने साल बेवकूफ नहीं बनते हम चीनी लोगों से। चीन के 3 लोगों ने बनाई 23 कंपनियां। ईडी ने यह कार्रवाई भारत में 23 कंपनियां बनाने में चीन के 3 नागरिकों के शामिल होने की जानकारी सामने आने के बाद की। इनमें से एक चीनी नागरिक की पहचान वीवो के पूर्व निदेशक बिन लाओ के रूप में हुई है, जो अप्रैल 2018 में देश छोड़कर चला गया। अन्य 2 चीनी नागरिकों ने वर्ष 2021 में भारत छोड़ा था। इन कंपनियों के गठन में नितिन गर्ग नाम के चार्टेड अकाउंटेंट ने भी मदद की थी। जांच में नहीं किया सहयोग। ईडी ने यह आरोप भी लगाया है कि वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने उसकी तलाशी अभियान के दौरान सहयोग नहीं किया। साथ ही भागने व डिजिटल उपकरणों को छुपाने की कोशिश भी। हालांकि एजेंसी की तलाशी टीमें इन डिजिटल सूचनाओं को हासिल करने में सफल रही। ईडी ने वीवो की एक सहयोगी कंपनी GPICPL के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी। इस कंपनी और उसके शेयर धारकों पर फर्जी पहचान पत्र लगाने एवं गलत पता देने का आरोप था। ईडी के एक्शन की चर्चा। ईडी के इस एक्शन को केंद्र सरकार द्वारा चीनी संस्थाओं पर सख्ती और ऐसी फर्म और उनसे जुड़े भारतीय ऑपरेटर्स पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो कथित तौर पर यहाँ काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में शामिल है। नरेंद्र मोदी भारतीय गणराज्य के 15वें और वर्तमान प्रधानमंत्री। साल 2014 और 2019 में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में यह चोरी ने उनको बुरी तरह से हिला दिया है।
आखिर इतने साल से यह चीनी कंपनी अपने राष्ट्र खजाने को लूट रही थी और हमें पता भी नहीं चला। वैसे देर आए दुरुस्त आए। अब आगे इस मामले में बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है और आगे भी हमारी सरकार को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ऐसी धोखेबाजी और ऐसी साजिश से। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, लेकिन हम फिर आएंगे ऐसी ही चौंकाने और हैरान कर देने वाली लेटेस्ट खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।